नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 नवंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 2 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस डिस्कशन में कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लूसेंट जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ हरिपुरा में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर सही है। अब आज की जो करंट अफेयर की क्लास है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। केरल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1956। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। अब केरल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में शुरू हुआ। सेकंड पॉइंट, केरल राज्य ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया। थर्ड पॉइंट, खबरों में रहा मानियार बांध केरल राज्य में है। फोर्थ पॉइंट, 20 अक्टूबर 2021 को केरल उच्च न्यायालय में 4 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली। केरल से संबंधित 2-3 पॉइंट और याद रखेगा। कौन कौन से? देखो, 4 पॉइंट हमने कवर किए। 5वां पॉइंट कौन सा है? केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया, ये 5th पॉइंट है। 6th पॉइंट, केरल की सरकार ने स्नेकपीडिया ऐप इसको स्टार्ट किया। 7th पॉइंट, केरल की सरकार ने वन स्कूल 1 IAS स्कीम इसको स्टार्ट किया। 8th पॉइंट, केरल की सरकार ने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया। और 1 पॉइंट और, भारत का पहला जेंडर पार्क ये भी केरल में बनेगा। तो ये 9 करंट अफेयर है केरल से संबंधित जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। अब केरल की लोकेशन देखिए, ये है केरल की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, कर्नाटका और तमिलनाडु, 2 राज्यों के साथ केरल की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी, जो हमने अभी कवर किया, क्वेश्चन में भी पूछा गया था। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 141 सीटें हैं। केरल को भारत का मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। पिनराई विजयन ये मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान ये राज्यपाल हैं केरल के। नेशनल पार्क की बात करते हैं, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडीशोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी केरल में स्थित हैं। अब लेक की बात करें, अस्तामुडी लेक, पेरियर लेक, वेम्बल लेक और पेरावूर लेक, ये चारों लेक भी केरल में हैं। कोची में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरल और लक्षद्वीप दोनों की जुरिस्डिक्शन कोची हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में अमित शाह ने किस राज्य में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की है? तो देखो, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने 1 नवंबर 2021 को गुजरात के आनंद में डेयरी सहकार योजना की स्थापना की, मतलब इसको स्टार्ट किया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गुजरात। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है किसानों की जो इनकम है इसको डबल करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। अब आप कमेंट बॉक्स में मतलब 2 आंसर बताइएगा, क्या क्या? देखो, सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किस देश में है? और दूसरा क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ पीस ये किस देश में है? स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब किस राज्य में है, ये पूछा गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है और स्टैचू ऑफ पीस किस राज्य में है? इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गुजरात से संबंधित आप 2 पॉइंट याद रखेगा। पहला पॉइंट कौन सा है? एक तो देखो, गुजरात में जो कुनरिया गांव है, कच्छ जिले में एक गांव है कुनरिया गांव, यहां पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। और सेकंड पॉइंट कौन सा है? गुजरात में ही कौन सा पॉइंट है? देखो, इंपोर्टेंट है ये, अब जो मैं बताने जा रहा हूं। गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको स्टार्ट किया, ये आप याद रखेगा। गुजरात के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड भारत का पहला
स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तर काशी में बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। अब गुजरात की लोकेशन देखिए, ये है गुजरात की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ गुजरात की जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है गुजरात की। गांधीनगर कैपिटल है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से सबसे ज्यादा बाउंड्री गुजरात शेयर करता है, इसलिए इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में है। डैम की बात करें, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के किनारे है। कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के किनारे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। नेशनल पार्क की बात करें, गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एशियाटिक लायंस पूरे भारत में सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी कहाँ पे? इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। अब डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। ये थी गुजरात की बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित एजुथचंद पुरस्कारम 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पी वल्सा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें अगर हम दूसरे ऑप्शन की, धृति बैनर्जी, ये ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पहली महिला डायरेक्टर बनी है 100 सालों में। कृति कृंत को देखो, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। नुकुलु फोम ये नागालैंड से हैं, जिनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, हर वर्ष इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो डी ऑप्शन 31 अक्टूबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हर वर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे, कौन सा? वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे ये मनाया जाता है। 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे ये मनाया जाता है, और 29 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल इंटरनेट डे ये भी मनाया जाता है। और वर्ल्ड वैगन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर ने COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टियों का सम्मेलन 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो बताइए किस शहर ने की है? तो ये की ग्लासगो ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ग्लासगो कहाँ पर है? एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ग्लासगो कहाँ पर है? ये स्कॉटलैंड में है, ये आप याद रखेगा। ये स्कॉटलैंड में है ग्लासगो। इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग, यहाँ पे लिख देता हूँ, एडिनबर्ग ये इसकी कैपिटल है। और पाउंड स्टेरलिंग ये करेंसी है, ठीक है। तो डी ऑप्शन ग्लासगो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रसिद्ध वायलिन वादकर, फिर से बोलता हूँ, प्रसिद्ध वायलिन वादक प्रभाकर जोग का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2015। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 8th क्वेश्चन, किसको फिक्की के नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? अरुण चावला। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, रतन चक्रवर्ती, इनको त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर अपॉइंट किया गया है। PL हरनाथ, इनको पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। अमित खरे, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी का एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। यह आप याद रखेगा। इसका पूरा नाम क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बस आप इतना याद रखेगा। अक्टूबर 2021 में रेणु शर्मा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? 9th क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा?
मिजोरम। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिजोरम। बात करें दूसरे ऑप्शन की, कैपिटल होगी त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है अगरतला। असम की कैपिटल है दिसपुर। मिजोरम की कैपिटल आइजवाल, AIZAWL। मेघालय की कैपिटल शिलोंग। देखो ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है ना, इनकी कैपिटल आपको याद होना जरूरी है, एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है। 10th क्वेश्चन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो टोटल इसमें 139 देशों को रैंकिंग दी गई। कितने देशों को? 139 देशों को रैंकिंग दी गई, जिसमें भारत को 79 रैंक मिली है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन उठता है टॉप किसने किया है? टॉप किया है डेनमार्क ने। डेनमार्क ने टॉप किया है। इसके बाद नंबर आता है नॉर्वे का, और तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे है फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है, ये पॉइंट आप याद रखेगा। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। अक्टूबर 2021 में एक्सिस बैंक के बोर्ड ने किस बैंक के किसे बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नामित किया है? राजीव आनंद सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों की प्रमुख की 13वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो भारत सही आंसर है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर सही आंसर है। एक जंग लड़ते हुए नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वन्यजीव कार्य योजना 2021-2030 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र सही आंसर है। किस राज्य के पूर्व मंत्री गुरमुख सिंह बाली का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया? तो हिमाचल प्रदेश, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अक्टूबर 2021 में किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया है? 29 अक्टूबर 2021 को किस राज्य में हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? खबरों में रही नाग नदी किस राज्य में बहती है? किस मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार मिला? डॉक्टर M कृष्णन नैयर का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पे है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।